सो है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। तो आज एकदम मॉर्निंग से ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हुआ है, सुबह सुबह का ही लिया है मैंने। तो आप लोगों को अगेन गुड मॉर्निंग। और काफ़ी अच्छा व्यूज़ दिखाया मैंने आप लोगों को, क्योंकि सुबह मैं जब सो के उठी तो काफ़ी खूबसूरत सो के क्या उठी मैं ना, उस वक्त झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू पोछा अपने कमरे में कर रही थी ऊपर। तो काफ़ी अच्छा सीन आ रहा था, बहुत खूबसूरत मुझे देखने में लग रहा था। तो मैंने सोचा कि शूट करती हूँ। और सुबह का टाइम ना बहुत अच्छा लगता है यार। सुबह जब मैं अपने कमरे से बाहर आती हूँ तो इतने अच्छे खूबसूरत व्यूज़ दिखने को मिलते हैं ना, कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो यहाँ पे मैं सारा ऊपर नीचे झाड़ू पोछा करने के बाद मैं यहाँ किचन में आ गई थी चाय बनाने के लिए और गर्म पानी, क्योंकि मेरा सुबह सुबह का आप लोग सभी को पता है कि सुबह का टाइम मुझे हल्का गुनगुना पानी में ज़रूर पीती हूँ, गर्म पानी और थोड़ी सी चाय, बस हल्की सी सुबह का टाइम। और यहाँ पे ना मुझे हल्का ज़ुकाम की तरह हो गया था। सुबह मैं सो के उठती हूँ तो मुझे ना हल्का ज़ुकाम जैसा पता नहीं क्यों हुआ रहता है, क्योंकि मुझे ना ठंड से एलर्जी है। और जो गर्मी का सीज़न थोड़ा जब स्टार्ट होता है ना, तो ये ऑटोमेटिक है कि मुझे सर्दी ज़ुकाम हल्का हो ही जाता है। तो ये सुबह का टाइम है और मैं स्कूल इन लोग को ये स्कूल का क्या है, ये तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे स्कूल से आ भी गए हैं। मैं उन्हें दोपहर में खाना खिला रही थी स्कूल आने के बाद। तो ये लोग जब आते हैं स्कूल से तो अपने स्कूल के बारे में सब कुछ मुझसे शेयर करते हैं, बताते हैं कि पूरा दिन उनका कैसा गया, स्कूल में क्या कर रहे थे वो लोग, क्या नहीं करते हैं। आदिति कंप्लेन करती है अंश कंप्लेन करते हैं आदिति का। ये लोग सभी लोग बताते हैं कि कैसे उनके स्कूल बीता। तो मेरा दोपहर का यही समय है, मेरा टाइम है कि मेरे बच्चे जब आते हैं तो उनको सबसे पहले मुझे ड्रेस चेंज करा के खाना खिलाना रहता है। क्योंकि यहाँ तो फ़िलहाल हम लोग की तरफ यार गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो यहाँ पे बाबू ने टी शर्ट नहीं पहना था क्योंकि वो लोग आए थे जस्ट, तो मैंने कपड़ा खोल के बोला कि हल्का आप ऐसे ही रहने दो, थोड़ी देर के बाद आपको मैं पहना दूँगी। तो यहाँ पे मैं उन्हें खाना खिला रही थी। आप बताना गाइस कि आप लोग का रूटीन क्या होता है। उसके बाद मैं ना इन लोगों को लेके अपने कमरे में चली जाऊँगी, क्योंकि दोपहर का टाइम होता है जो आराम करने का होता है। और यहाँ पे चल रही है आइसक्रीम की पार्टी। दोपहर खाना वाना खाने के बाद मैं बच्चों को लेके आई हूँ ऊपर छत पे। तो यहाँ पे ये लोग आइसक्रीम खा रहे हैं, देख रहे हैं, मेरे छोटे बेटे भी खा रहे हैं। उनकी मस्ती चल रही थी सभी की। मैं ना पूरे दोपहर मेरा यही है, पूरे दोपहर में ना इन्हें कमरे से बाहर नहीं निकलने देती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप हो रही है, इतना गर्म हवा चल रहा है और गर्मी है यार, बच्चे तबीयत ख़राब हो जाएगी। इसीलिए मैंने इन्हें निकलने नहीं देती, इन्हें पूरे दोपहर अपने पास रखती तीनों जान को। तो देखिए कैसे कैसे आइसक्रीम खा रहे हैं। इनको ऐसे ही आइसक्रीम खाना है गाइस। तो आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग में, देखते रहो और आप लोग बताना कि मेरे बच्चे आप लोग को कैसे लगते हैं गाइस। तो ये मेरा जो है वो तीसरे दिन का ब्लॉग है ये मेरा। मैं 3 दिन के बाद फिर शूट कर रही हूँ, उसके बाद से मुझे टाइम नहीं मिला। तो सुबह का टाइम है, मैं आ गई हूँ नहा के। अभी मैंने सिंदूर नहीं लगाया, मैं जा रही सिंदूर लगाने। और मैं जाने वाली हूँ गाइस मायके, क्योंकि जो मेरे बच्चों की है गर्मी की छुट्टियाँ हो गई हैं और मैं अगर अभी नहीं जा पाई तो फिर सोचना पड़ेगा मुझे जाने के लिए। तो मैं जाने वाली हूँ मायके। और बार बार मम्मी का भी कॉल आ रहा था कि मतलब आ जाओ, बहुत दिन हो गए। सो गाइस पता है मुझे ना जितने जल्दी जाना है उतने जल्दी आ भी जाना है, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा शायद मैं नहीं रह पाऊँगी, क्योंकि जो मेरे घर में है वो काम लगा हुआ है। ऊपर का फ्लोर जो है वो थोड़ा बहुत जो बाकी था उसको हम लोग सही करवा रहे, बनवा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा मुझे यहाँ पे रहना ज़रूरी है। तो देखिए मेरे मायके में जब जाऊँगी मैं तो वहाँ का बहुत ही अच्छे ब्लॉग आएंगे, बहुत अच्छे सबके साथ। पता है गाइस, मैं ना सोच के वहाँ पे जाती हूँ कि इस बार मैं मायके जा रही हूँ तो वहाँ पे अपनी नींद पूरी करूँगी। बहुत सोना है, बहुत घूमना है, ये पहनना है, वो पहनना है, ऐसे वैसे मतलब क्या कुछ नहीं सोचती हूँ मैं। ऐसे वीडियो बनाना है, ऐसे ब्लॉगिंग करना है, और वहाँ पे जाते ही पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। मतलब मैं इतनी लेज़ी हो जाती हूँ, इतनी ज़्यादा, पूरे बॉडी में आलस हो जाता है, कुछ करने का दिल ही नहीं करता।
वहाँ पे जाते ही ऐसा हो जाता है, पता नहीं क्यों। वहाँ पे ब्रश 11 बजे 12 बजे ऐसे करना पड़ता है, ऐसा लगेगा जैसे मतलब एकदम सुस्त सुस्त हो गया है इंसान, कुछ काम करने का दिल ही नहीं करेगा, ना घूमने का दिल करेगा, ना कहीं जाने का, बस एक कमरे में पैक रहो। और जो बैग में हम कपड़ा लेके जाते हैं कि ये पहनना है वो पहनना है, वो बैग में ही पड़ा रहता है। यही तो है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि एक मेरे ही साथ ऐसा है कि ये मतलब सबके साथ ऐसा ही होता है। मैं तो अपने मायके जाके यार बहुत आलसी हो जाती हूँ, बहुत ज़्यादा। और जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, जैसे ससुराल के लिए रिटर्निंग जब मैं गाड़ी पे बैठती हूँ ना, तभी से पता नहीं क्यों जो मेरा बॉडी एकदम काम करना स्टार्ट कर देता है कि नहीं, एकदम माँ दुर्गा की तरह मेरे 10 हाथ हो जाते होंगे। अच्छी आ जाए कॉमेंट में कि किसके साथ ऐसा होता है। ससुराल आते ही एकदम मैं बिजली की तरह काम करना स्टार्ट हो जाता है, ये भी करना है वो भी करना है, और आलस भी नहीं लगता है, आलस भी नहीं आता है, पता नहीं क्यों। पर देखिए, तो अभी तो फ़िलहाल मुझे पैकिंग करना है, अभी तो फ़िलहाल मुझे जाके खाना बनाना है, ठीक, क्योंकि सुबह का समय है। मैंने कुछ बनाया नहीं है, बस चाय बनाया था, और अभी जाऊंगी तो खाना वाना बनाऊंगी। उसके बाद जब मैं फ्री होंगी तो सब पैक करूंगी। पता है कल मैंने अपना पूरा घर साफ़ किया, एकदम धूल मिट्टी, घर पूरा गंदा हो गया था। आप लोगों को तो देखने से ही लगेगा, देखना सब कुछ मैंने, तो जाने से पहले मैंने ना अपना पूरा घर और सब साफ उफ कर दिया, क्योंकि एक हफ्ते के बाद आऊँगी, तो एक हफ्ते के बाद जो कंडीशन में मैं देखूँगी ना घर, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। और देखिए मेरा बेटा क्या कर रहा है। कान्हा, कान्हा, कान्हा जी इधर देखो बाबू, कान्हू। नहीं, ये नहीं देखेंगे, ये अपना काम में है। और मेरे ड्रेसिंग का सारा सामान इधर से उधर कर रही है, और मुझे पता है लॉक करके रखना पड़ता है इन्हीं की वजह से, क्योंकि ये सब कुछ ख़राब कर देते हैं, सब कुछ बर्बाद कर देते हैं मेरा। सो गाइस, तो मैं अभी जा रही हूँ फ़िलहाल किचन में, किचन का काम करके जब मैं फ्री होती हूँ तो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ गाइस। तब तक के लिए वेट कीजिए थोड़ी देर में। सरप्राइज़, आप लोग गेस करके बताइए कि मैं कहाँ हूँ। जी हाँ, मैं अपने मायके आ गई हूँ। एकदम से मैंने जो ब्लॉग जो डाला था वो सडनली मैंने ससुराल का डाला था, और मैंने बोला था कि मैं मायके जाने वाली हूँ, लेकिन उसके बाद मैं नहीं कुछ शूट कर पाई यार। बहुत बहुत बेचैनी हो गई थी, बहुत ज़्यादा हड़बड़ हड़बड़। तो मुझे अभी यहाँ टाइम मिला, अभी जब से आई हूँ तब से। अरे मेरी बेटी, अरे मेरी मम्मी, अभी हम लोग जाने वाले हैं मार्केट। हे एवरीवन, तो यहाँ पे मैं आ गई थी अपने मायके, क्योंकि उसके बाद का ब्लॉग मैं यहाँ पे नहीं शूट कर पाई, क्योंकि हमारे घर में काम जो लगा हुआ था ना, उसके वजह से गाइस बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, हद से ज़्यादा काम बढ़ गया है। उसी में मैं कैसे भी, छुट्टी है बच्चों का, इसलिए मैं कैसे भी समय निकाल के, मेरे हस्बैंड ने अलाउ किया जाने का, तो मुझे जो भी मैं कर पाई यहाँ पे आने के बाद ही मैं शूट कर पाई यहाँ पे। और यहाँ पे मैं अपनी मम्मी के साथ बैठी हुई थी, हम लोग यहाँ पे चाय पी रहे थे, ठीक है। मेरी मम्मी को ना चाय बहुत अच्छा लगता है, मेरी मम्मी बहुत चाय पीती हैं, उनको गर्मी हो या ठंडा हो, किसी भी टाइम उनको चाय चाहिए वो। और यहाँ पे आती हूँ ना गाइस, तो मेरा भी आदत बिगड़ जाता है। मैं भी यहाँ पे जितनी बार चाय बनता है उतना बार बहुत ज़्यादा चाय पी लेती हूँ। थोड़ा पीती हूँ, लेकिन पी लेती हूँ, जो कि अच्छी बात नहीं है, मुझे नहीं पीनी चाहिए, लेकिन क्या करूँ, मायके आने के बाद ना थोड़ा बिगड़ना तो बनता है। मायके आने के बाद का बात ही कुछ और होता है, आप एकदम उसके अपोजिट हो जाते हो। जो ससुराल में रहते हो वो से कुछ भी मायके में कुछ भी नहीं रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे चल रही थी मेरी माता जी के साथ मस्ती मजाक, हम लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि हम लोग को जाना था मार्केटिंग करने। तो हम लोगों ने सोचा कि पहले चाय वगैरह पी लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम लोग जाएंगे। मैं बता भी नहीं सकती गाइस कि कितने बार का चाय था हमारा, और जब से आओ तब से कुछ ना कुछ, ये खाओ वो खाओ, ये पियो वो पियो, मतलब मैं क्या ही बताऊँ यार। मायके का जो सुकून है ना वो अलग ही होता है, मतलब अलग लेवल का, वो मैं नहीं बता सकती। और बैकग्राउंड में आपको बच्चों लोग की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो गाइस, तो अभी मैं मिलती हूँ आप लोगों से फिर आगे। आप लोग देखते रहो मेरे ब्लॉग को, बने रहो मेरे ब्लॉग में। बालों झाड़ो ठीक से, हाँ का क्या
लाइट वाला साड़ी ना सो गाइस, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत मार्केटिंग करने के बाद हम लोग आ गए थे पानी पूरी खाने। और यहाँ आओ ना तो यहाँ का यही एक चीज़ बहुत अच्छा है यार कि पानी पूरी यहाँ इतना मस्त मिलता है ना, इतना अच्छा खिलाते हैं भैया कि मैं क्या बताऊँ। और ये हमारे ही गांव के हैं जो कि आते हैं इस मार्केट में ये बेचने के लिए, और बहुत काफ़ी टेस्टी बनाते हैं फुचका। तो मैं जब भी आती हूँ ना यहाँ पर ज़रूर खाती हूँ। सो यहाँ पर हमारी मार्केटिंग हो गई थी गाइस। तो अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्या खाते पीते हैं। How are you? सो गाइस, तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे आइसक्रीम की शॉप पे। आइसक्रीम की शॉप क्या बोलो, यहाँ सब कुछ मिलता है। यहाँ श्रृंगार वगैरह हर चीज़ का सामान मिलता है। काफ़ी अच्छा मार्केट है, बहुत ही अच्छा दुकान है ये। तो हम लोग यहाँ पे अक्सर आते रहे। अब हम लोग घर जा रहे हैं और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। अब बहुत घूमा हम लोगों ने, बहुत ज़्यादा। सो अब घर पे जाके बात करती हूँ आप लोगों से। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी सुबह का टाइम है। कितना टाइम हो रहा है? सुबह के 7:30 बज रहे हैं गाइस। और मैं अभी जस्ट सो के उठी हूँ, ठीक है। और कल मार्केट आने के बाद मैंने कुछ नहीं शूट किया यार, बहुत ज़्यादा थक गई थी मैं। अंश, बच्चे लोग टीवी देख रहे हैं, आवाज़ ही नहीं आ रही। कमरे में तो गाइस, कल हम लोग बहुत लेट आए थे और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी यार। कल बहुत चलना हुआ। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा चलना हो गया था ना। पता है ससुराल में रहने की एक ये है कि आपका चलने का आदत छूट जाता है। आप कंटिन्यू उतना चल नहीं पाते। वैसे तो मैं ऊपर नीचे बहुत करते रहती हूँ, बट फिर भी एक वो चीज़ अलग होता है, एक घूमना अलग होता है। तो थक गई थी मैं, मम्मी भी थक गई थी। तो काफ़ी कुछ शॉपिंग हुआ हमारा कल, और कुछ खाया, बहुत कुछ खाया पिया हम लोगों ने। पानी पूरी वगैरह, आइसक्रीम वगैरह सब कुछ खा होकर उसके बाद हम लोग घर पे। मेरी बिंदी, ये सिंदूर का टिक्का लगाया था मैंने ना, तो वो भी है, इसलिए यहाँ पे मैंने इसे चिपका लिया है। तो अब जो अगर मैं यहाँ पे आई हूँ तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे ब्लॉग आएंगे मेरे। देखो आज मैं कहाँ जाती हूँ, क्योंकि मुझे अभी और भी कुछ मार्केटिंग करना था, वो मेरा नहीं हुआ है। तो आज करना है मुझे, देखिए क्या होता है, कब जाती हूँ, कैसे जाती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आगे का ब्लॉग भी मेरा आएगा, आप लोग तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। जो मेरे चैनल पे नए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा गाइस। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मैं किस टॉपिक पे आप लोगों के लिए बनाऊँ। मैं क्या आई हूँ, आप लोगों सारे लोगों से मिलवाऊंगी भी मैं। तो अभी तो फ़िलहाल आज ना जेठ का दशहरा है हमारे तरफ। जेठ का दशहरा बोला जाता है, आज गंगा स्नान किया जाता है। तो मेरे तो ससुराल में ही गंगा जी हैं, सभी लोग जाते हैं वहाँ पे। लेकिन मैं तो यहाँ पे आ गई हूँ। मैं तो वहाँ रहती भी हूँ, फिर भी मैं नहीं जाती हूँ। गंगा जी का पानी वो क्या होता है कि घर पे ही हमारे अवेलेबल रहता है, तो मैं नहा लेती हूँ। मैं नहीं जाती हूँ क्योंकि अभी मैं नहीं जाती हूँ, क्योंकि सासू माँ है मेरी जेठानी है बड़ी बड़ी, वो लोग नहीं जाती है, तो फिर मैं कैसे जा सकती हूँ, बाहर नहीं निकलती मैं। तो मम्मा गई हैं मेरी नहाने, भैया लेके गए हुए हैं।
तो एवरीवन, मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आप लोग प्लीज़ मुझे लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आगे भी ब्लॉग आएंगे मेरे मायके वाले, मायके से ही रिलेटिव, क्योंकि अभी मुझे रहना है फ़िलहाल कुछ दिन यहाँ पे। तो आप लोग बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तब तक के लिए बाय बाय, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।